राजा और मछुआरे की कहानी। बहुत साल पहले अरब देश में एक राजा राज करता था। उस राजा के पास एक बहुत खूबसूरत तालाब था जिसमें कई सारी मछलियां हुआ करती थीं। उन मछलियों की देखभाल के लिए राजा ने एक मछुआरे को काम पर रखा था। उस मछुआरे का स्वभाव बहुत अच्छा था और वह राजा की सभी आज्ञा का पालन करता था। राजा को जब भी मछली खाने का मन करता था वह उसी मछुआरे को कहकर अपनी पसंद की मछली मंगवाता था। मछुआरा हर बार उनके लिए बेहद स्वादिष्ट मछली लेकर आता था। एक दिन राजा के मन में यही सवाल आया कि भला हर बार यह इतनी स्वादिष्ट और बढ़िया मछली कैसे पकड़ सकता है। तभी एक दिन राजा को अपने गुप्तचरों से पता चलता है कि मछुआरे को तो मछली पकड़ना आता ही नहीं है, लेकिन फिर भी वह राजा के लिए मछली लेकर आता था। एक दिन राजा ने सोचा कि क्यों ना इसकी जांच की जाए कि मछुआरा मछली कैसे पकड़ता है। राजा ने तुरंत दास को आदेश देकर मछुआरे को बुलवाया और कहा, सुनो, आज तुम मेरे लिए तालाब की सबसे बड़ी मछली पकड़ कर लेकर आओ। मेरा मछली खाने का बहुत मन हो रहा है। राजा के आदेश के बाद मछुआरा मछली पकड़ने के लिए तालाब की ओर चल पड़ा। राजा भी दबे पांव उसके पीछे पीछे चल पड़ा। तालाब के पास पहुंचते ही मछुआरे ने एक मंत्र पढ़ा और तालाब की सबसे बड़ी मछली उसके पैरों के पास आकर गिर पड़ी। फिर मछुआरे ने तालाब को झुककर प्रणाम किया और वहां से महल की ओर निकल पड़ा। राजा पीछे से सब कुछ छिपकर देख रहा था। ये नज़ारा देख उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ और राजा भी अपनी महल की तरफ चल दिए। एक दिन मौका देखकर राजा ने मछुआरे से उसके मछली पकड़ने की विधि के बारे में पूछा। राजा ने कहा, तुम ऐसा कौन सा मंत्र जानते हो जिसके बोलते ही मछली खुद ब खुद तुम्हारे पास आ जाती है? कृपया करके मुझे भी वह मंत्र सिखा दो। राजा की बात सुनकर मछुआरा अचरज में पड़ गया और कहा, क्षमा करें महाराज, ये मंत्र मैं आपको नहीं सिखा सकता। राजा शांत नहीं बैठा। वह मछुआरे से बार बार मंत्र सीखने की जिद करने लगा। अंत में मछुआरा मजबूर हो गया और उसने राजा को वह मंत्र सिखा दिया। मंत्र सीखने के बाद एक दिन राजा तालाब के किनारे अकेले गया और उस मंत्र का उच्चारण किया। तभी एक मछली राजा के पैरों पर पास आकर गिर पड़ी। इसके बाद राजा बहुत खुश हुआ और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह सबको ये बात बताना चाहता था। एक दिन मौका देखकर उन्होंने अपने दरबार में सभी लोगों को एक मंत्र के बारे में बता दिया। राजा की इस बात को सुनकर सभी बहुत अचंभित हुए। उन्होंने पूछा कि इस मंत्र के बारे में आपकी क्या राय है? दरबारियों ने राजा से पूछा, ये मंत्र आपको कहाँ से मिला? इस पर राजा ने कहा, बहुत समय पहले वह एक महान ऋषि से मिले थे। उन्होंने ही इस मंत्र के बारे में उन्हें ये जानकारी दी थी। राजा की बात सुनकर सभी मंत्री भी इस बात की सच्चाई जानने के लिए तालाब के किनारे पहुंचे और मंत्र का उच्चारण करने लगे। मंत्र के द्वारा कई बार मंत्र बोले जाने पर एक भी मछली तालाब से नहीं निकली। इस वजह से राजा को उस सभी मंत्रियों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। इसके बाद वह उस मछुआरे पर गुस्सा होने लगे और मछुआरे को आदेश दिया। तालाब से अचानक एक आवाज़ आई, सुनो सजन, तालाब से एक भी मछली नहीं निकली। इसमें मछुआरे की कोई गलती नहीं, बल्कि गलती तुम्हारी है। तुमने अपने गुरु को गुरु नहीं माना जिसके तुम्हें ये मंत्र सिखाया, इसलिए मछली तालाब से नहीं निकली। अगर तुम अपने गुरु को स्वीकार करते तो ऐसा नहीं होता। तालाब की बात सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। अपने तुरंत मछुआरे को माफ़ी मांगी और उसको अपना गुरु स्वीकार किया। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और ना ही अपने गुरु का अपमान करना चाहिए, जो कि राजा ने किया।